समाधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन माद्रसान मोह मुग्धान, कथम तनु वशत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनशहावं, वोच्छामिण्यं सारं केवलिसुध केवलीभणिदम्। अन्न निरावेखो जो परिणामों सो सहाव जाओ। खंद सरुवेण पुणो परिणामों सो विहाव जाओ। स्वाभाविक पर्याय पर निरपेक्ष ही होती सदा, पर विभाविक पर्याय तो इस कंद ही होता सदा। यहाँ पे श्री नियमसार जी ग्रंथ विराजमान है। अजीवाधिकार पुद्गल द्रव्य की चर्चा है। अजीवाधिकार की 28वीं गाथा। यहाँ पे स्वाभाविक पर्याय पर निरपेक्ष होती है, इस गाथा में यह बताया है। और स्कंद रूप जो पर्याय है वह विभाविक पर्याय कहलाती है। इसके अंतर्गत अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे थे स्वामी जी के प्रवचन के माध्यम से। उस विषय को अपन देखते हैं। यहाँ पे कहा था कि यहाँ पारणामिक भाव की जो चर्चा पुद्गल के अंतर्गत की है, तो आत्मा में तो 5 भाव होते हैं, उस हिसाब से उसमें पारणामिक भाव है, पंचम भाव है। लेकिन पुद्गल में पंचम भाव पारणामिक भाव की जो चर्चा की है, तो वह किस प्रकार है, इसका उत्तर यहाँ पे देख रहे थे अपन। भाई, पंचम भाव का अर्थ यह है कि जैसे जीव में त्रिकाल भाव है, वैसे ही परमाणु में भी त्रिकाल भाव है। अर्थात आत्मा के त्रिकाली भाव रूप पंचम भाव की तरह परमाणु में भी त्रिकाली भाव है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो, यहाँ तो परमाणु की पर्याय को भी परम पारणामिक कहा है। जैसे जीव में पंचम पारणामिक भाव है, ऐसे ही पुद्गल परमाणु भी में भी क्या है, पंचम भाव, माने वह उसका नित्य स्वभाव, वो पर निरपेक्ष स्वभाव। यहाँ कर्म निरपेक्ष स्वभाव है जीव का, और वहां पे क्या है, पर निरपेक्ष।
एक परमाणु जो पर्णमन कर रहा है उसका कैसा पर्णमन चल रहा है? पर निरपेक्ष, उसको क्या कहेंगे? उसका पारणामिक भाव। देखो यहां तो परमाणु की पर्याय को भी परम पारणामिक कहा गया है। परमाणु, एक शुद्ध परमाणु की जो पर्याय चल रही है उसको क्या कहा गया है? परम पारणामिक। परमाणु की पर्याय नई उत्पन्न होती है और उसका नाश होता है, अर्थात परमाणु रूप पर्याय सादी शांत होने पर भी वह पर की अपेक्षा से रहित है। पर्याय कैसी होती है? परमाणु की नई उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, इससे अपेक्षा कैसी है? सादी शांत है, वह पर की अपेक्षा से रहित है। और इस कारण परमाणु की वह अकेली पर्याय शुद्ध है तथा वह अस्तित्व धारण करती है। अकेली जो पर्याय है वह कैसी पर्याय है? परमाणु की 5 गुण रूप जो पर्णमन कर रही है, इसमें स्पर्श के 2, गंध का 1, वर्ण का 1 और 2 स्पर्श, 1 गंध, 1 वर्ण और 1 रस, एक इसके 5 गुण से पर्याय रूप पर्णमन कर रही है। तो क्या कह रहे हैं? तथा वह अस्तित्व धारण करती है, इसलिए सद्भूत है। सद्भूत माने आत्मा की सत्ता में ही वो उत्पन्न होती है और एक समय की पर्याय होने से व्यवहार है। हाँ, पुद्गल की, तो जीव की सत्ता में पुद्गल। देखो सापेक्षता से देखा जाए तो आत्मा भी अनुचित नहीं है शब्द, यद्यपि मैंने बोलना नहीं चाहता, निकल गया, लेकिन आत्मा शब्द की चर्चा अपन ने की थी। आत्मा माने मैं, जो भी द्रव्य अपने को कहेगा अगर, तो वो क्या कहेगा? अपने आत्मा। आत्मा माने मैं। तो पुद्गल की आत्मा, उसके द्रव्य गुण पर्याय जो हैं वो उसमें स्वयं ही उत्पन्न हो रहे हैं। काय में हो रहे हैं? स्वयं ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो पुद्गल की तरफ से जब देखा जाए तो पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय क्या है उसके? वो आत्मा है, उसकी सत्ता है, उसकी स्वयं का ही अस्तित्व है वो, इसलिए सद्भूत और एक समय की पर्याय होने से व्यवहार नए स्वरूप है। एक समय की पर्याय तो कैसी है? व्यवहार माने क्षण क्षण में उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। परमाणु में उदय, उपसम, क्षय उपसम, क्षायिक भाव नहीं है, इसलिए उसको पारणामिक भाव कहा है। अब गाथा के दूसरे भाग की बात आती है कि ये जो परमाणु इकट्ठे हुए हैं वे स्कंध है, पिंड रूप हैं, स्वजाति बंध रूप, अर्थात एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक रूप रहना, इस लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है, अर्थात विभाव है। जो परमाणु जब इकट्ठे हो गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? स्कंद रूप हैं, पिंड रूप हैं। और कैसा बंध है? स्वजाति बंध है, अर्थात एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक रूप रहना, एक पिंड रूप रहना, स्कंद रूप रहना, इस लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है, अर्थात विभाव है। गाथा में विभाव आया है, जबकि टीका में अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। पुद्गल पर्याय परमाणु में शुद्ध है और यदि वह स्कंद रूप होवे तो कैसी है? अशुद्ध है। ऐसे पुद्गल पर्याय के 2 प्रकार हैं। इसी तरह भगवान आत्मा रागादि रूप होवे तो अशुद्ध है और वह स्वभाव में रहे तो शुद्ध है, ऐसी बात है। किसको समझना है? समझना तो हमें अपने को है। और पुद्गल के भी स्वरूप को क्यों समझ रहे हैं? अपने को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हम परगुण पर्यायों में अपनापन करना छोड़ दें। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा समझें कि आप ट्रेन में थे और एक कंपनी के जो सूटकेस होते हैं तो कुछ कलर और कुछ डिजाइन ही निकालते हैं वो, माने एक कंपनी ने 5 प्रकार के डिजाइन और 5 प्रकार के कलर निकाले सूटकेस की। अब लाखों लोग उसको खरीदते हैं तो कई बार क्या होता है, मैच मिल जाता है कि एक ही कलर का, एक ही डिजाइन का, एक ही साइज का सूटकेस, एक साथ 2 सूटकेस रखे थे। कितने सूटकेस रखे थे? 2 रखे थे। अब जल्दी जल्दी में व्यक्ति उठा, उसने क्या किया कि अपनी जगह दूसरे का सूटकेस उठा लिया। क्यों?
क्योंकि एक ही डिजाइन का, एक ही कलर का और एक ही कंपनी का और एक ही साइज का था। तो फिर सामने वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो, मेरा सूटकेस क्यों ले जा रहा है, कह तुम्हारा नहीं है, जो मेरा सूटकेस है। विवाद उत्पन्न हुआ। उसमें देखा गया, चूंकि एक पर्ची डली रहती है नाम की, आप लोग डालते कि नहीं सूटकेस में, पहले आता था उसमें एक कवर टाइप का बना के, उसमें आप अपना नाम, मोबाइल पता, कभी अगर खो जाए कुछ हो जाए तो आदमी आपसे संपर्क कर ले। डालते टेग के अलावा उसी में साथ में पहले आता था, हमारे पिताजी के, हमें चूंकि याद है, तो वो उसमें नाम पता सब डाल के उसमें रख देते थे। तो अब उससे बोला कि देख तो लो, उस पर नाम तो पढ़ लो किसका है। तो जब नाम पढ़ा तो क्या निकला कि नहीं, ये सूटकेस किसका है, जो दूसरे का है। ऐसे क्या हो रहा है, हमसे भ्रम हो रहा है कि हम जिसको आत्मा मान के एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व कर रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि उसके विशेष लक्षणों से जब आप देखेंगे, देखो दो प्रकार के गुण होते, एक सामान्य गुण होते और एक विशेष गुण होते। सामान्य गुण तो छहों द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन जब हमें भेद ज्ञान करना हो तो कैसे होगी, सामान्य गुण की विशेष गुण से। तो उन्होंने कहा कि आप विशेष गुण तो देखो कि तुम कहते तो जीव हो अपने को और मानते हो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला। क्या कहा चाचा, कहते क्या हो अपने को, जीव, और मानते क्या हो अपने को, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला। तो उन्होंने कहा कि एक चीज बताओ कि हम जीव का लक्षण क्या है, ज्ञान दर्शन चेतना, और पुद्गल का लक्षण क्या है, स्पर्श रसगंध वर्ण। तो तुम कह रहे हो जीव, और जीव के गुण मान रहे हो स्पर्श रस गंध वर्ण। तो ये तुम्हारा सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। इसलिए बताना पड़ता है, पुद्गल द्रव्य के बारे में भी इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि पुद्गल द्रव्य को तुम अपना नहीं मानो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां यही कह रहे हैं। देखो दूसरी बात क्या है, शब्दों में भी कह देते हैं लेकिन धारणा में वो जमती नहीं है। हम शब्दों में कह भी देंगे कि बच्चों को सिखा दो, तुम कौन हो, जीव जीव जीव। तुम में क्या है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तुम ज्ञान से क्या करते हो, जानता हूं जानता हूं जानता हूं, छाती ठोक रहे हैं। उसके बाद भी कितना जान रहे हो इस बात को। मानते क्या है हम अपने को, पुद्गल पुद्गल पुद्गल। मेरे गुण कौन से, स्पर्श रस गंध वर्ण। अगर स्पर्श रस गंध वर्ण मानने वाले शरीर में कुछ हो जाए थोड़ा भी 19-20, तो दुखी कौन होता है, मैं दुखी होने लग जाता। तो दो चीजें, एक तो ज्ञान ही नहीं है, तो विशेष गुणों से ज्ञान भी करवाया, लेकिन जानेगा नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा। लेकिन जानने के बाद भी श्रद्धान नहीं करे तो कैसे सुखी हुए। विश्वास भी तो एक बड़ी चीज है ना। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि लवरा बड़ों की धोंदा। अभी आप नहीं समझ पाएंगे। लवरा बड़ों की धोंदा, लवरा माने होता है झूठ बोलने वाला, और धोंदा होता है कि धोंदने वाला। तो झूठ बोलने वाले से धोंदने वाला ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो मानते ही नहीं है। एक जन ने कहा कि 2 और 2 5 होते हैं, और अगर 5 ना हुए तो मैं पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि अब तो आप हार जाओगे, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। कह ले हारू तो तब जब मैं मानू। मैं तो ढूंढता ही रहूंगा कि नहीं 2 2 5 होते हैं, 2 2 5 होते हैं, ये सब झूठ है। आप कितने ही प्रूफ उनके पास लाओ, वो क्या कहेंगे, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। सही कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। 2 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं कि हम जीव हैं और हम में स्पर्श रसगंध वर्ण है। भगवान कितने ही समझाते रहे, सर्वज्ञ परमात्मा आ जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, ढूंढते रहेंगे। आखिर व्यवहार से तो अपन शरीर है ना। ये क्या है, ये क्या है, ढूंढना है।
इसलिए बार बार बता रहे हैं, बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, इतने विस्तार से बता रहे हैं कि भैया थोड़ी बुद्धि खुल जाए, थोड़ी समझ विकसित हो जाए और तू यथार्थता को समझ पाए। तो यहाँ यही कह रहे हैं, ऐसे इसी तरह भगवान आत्मा रागादि रूप होवे तो वह अशुद्ध है और वह स्वभाव में रहे तो शुद्ध है। ऐसी बात है, अपने घर में रहो, अपने स्वभाव में रहो तो सुरक्षित रहोगे, और बाहर निकलोगे तो क्या होगा? लटक मत टपक जाएगा। सुना आपने कि नहीं सुना? लटक मत टपक जाएगा। ट्रेनों में कई बार क्या करते बच्चे, युवा लोग, लटकते हैं और क्या हो जाता है? टपक जाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, पर में अपनापन करने के लिए लटकते हैं तो निगोद में टपक जाते हैं। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि अन्य की अपेक्षा से रहित होने से परमाणु रूप पर्याय पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय है, और समान जाति बंध रूप स्कंद पर्याय विभाव पर्याय है। पुद्गल द्रव्य की परमाणु रूप शुद्ध अर्थ पर्याय षड्गुणी हानि वृद्धि रूप है, अत्यंत सूक्ष्म है और परम पारणामिक भाव स्वरूप है। कैसी है? परमाणु पर्याय पुद्गल द्रव्य की कैसी पर्याय है? शुद्ध पर्याय है। जीव की शुद्ध पर्याय क्या है? सिद्ध पर्याय है। शुद्ध कैसी है? सिद्ध पर्याय। और समान जाति बंध पर्याय रूप स्कंद पर्याय। अब यहां पे जीव की क्या है? असमान जाति द्रव्य बंध पर्याय होती। कैसी होती है? असमान जाति। जीव जीव में समान जाति बंध पर्याय नहीं होती। दो जीव आपस में मिलके एक पर्याय साथ परिणमित हो जाए, ऐसा नहीं होता। जीव और पुद्गल की असमान जाति द्रव्य पर्याय है हमारी वर्तमान में मनुष्य पर्याय। कौन सी पर्याय है? कैसी पर्याय है? असमान जाति। असमान क्यों कहते हैं? आमान नहीं, समान माने समान। अब दो प्रकार के बंध पर्याय होते हैं, एक तो समान जाति और एक असमान जाति। समान जाति किस में होती है? पुद्गल में अकेली होती है। और असमान जाति किस में होती है? जीव और पुद्गल। तो स्कंद रूप जो पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? समान जाति विभाव पर्याय है ना। और जो मनुष्य पर्याय है जो कौन सी है? असमान जाति विभाव पर्याय चल रही है ना। मनुष्य पर्याय जो हमारी हो रही है वो कौन है? असमान जाति है। पुद्गल द्रव्य की परमाणु रूप शुद्ध अर्थ पर्याय षड्गुणी हानि वृद्धि रूप है। जो शुद्ध पर्याय है ना, परमाणु रूप जो पर्णमन है, वह कैसी है? शुद्ध है। और कैसी है? षड्गुणी हानि वृद्धि रूप शुद्ध अर्थ पर्याय रूप है। अत्यंत सूक्ष्म है और परम पारणामिक भाव स्वरूप है। परम पारणामिक भाव स्वरूप माने परनिरपेक्ष है। कैसी है? वो दो अणु आदि जब जुड़ गए तो वो कैसी होगी? परसापेक्ष हो गई। और अकेली अगर परिणमन कर रही है तो क्या है? परनिरपेक्ष है। उसको क्या कहेंगे? परम पारणामिक भाव स्वरूप कहेंगे। नयों की दृष्टि से विचार करने पर यह या तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनेगी या सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय बनेगी। इसकी चर्चा अपन कर चुके थे। टीका के अंत में टीकाकार मणिराज एक छंद लिखते हैं जो इस प्रकार है। हाथ जोड़ लें। पर परिणति दूरे सुध पर्याय रूपे सति न च परमाणु स्कंद पर्याय शब्दः भगवती जिननाथे पंचवाण स्वार्थः न च भवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथैव पर परिणति दूरे शुद्ध पर्याय रूपे सति न च परमाणु स्कंद पर्याय शब्दः
भगवती जिन नाथे पंचबाण वार्ता न च भवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथैव। जिस प्रकार जिन नाथ के काम भावना होय, उस प्रकार परमाणु के शब्दोच्चार न। एक बार पूरा पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं। गजब का कलश है। जिस प्रकार भगवान जिन्नाथ के पंचवाण के धारी कामदेव की वार्ता नहीं होती, उसी प्रकार परपरिणति से दूर और शुद्ध पर्याय रूप होने से परमाणु को स्कंद पर्याय रूप शब्द। गजब है। जिसको जिसका रस होता है वो उस बात को कहे बिना रहता नहीं। एक प्रसिद्ध घटना है, दो मित्र थे। मित्र वो होते हैं कि जिनके विचार समान रूप से मिलते हैं, मित्रता समान लोगों में होती है। एक बार क्या हुआ कि बरसात का समय था, एक मित्र दूसरे मित्र के घर जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ, एक गाड़ी निकली और कीचड़ उसके कपड़ों पे गिर गया। मित्र के यहाँ पहुंचा, उस दोनों मित्रों को किन्हीं और मित्रों से मिलने जाना था। वहां पहुंचा कि भाई अब तो मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम चिंता क्यों कर रहे, मेरे पास अभी नए कपड़े सिलवाए थे मैंने। मित्र कब काम आता है, मैं अपने कपड़े क्या करता हूं, तुम्हें पहना देते। नए कपड़े थे झकाझक, जी पहने थे पुराने, और मित्र को कौन से पहना दिए, नए कपड़े पहना तो दिए, लेकिन ईर्ष्या होने लगी। जैसे आप शादी में जाओ, आप पुरानी साड़ी पहन लो और अपने रिश्तेदार को नई साड़ी पहना दो, और फिर वहां पे सब लोग प्रशंसा करेंगे क्या कपड़े हैं, क्या साड़ी है विजित जी। और फिर आपके छाती पे क्या लौटेंगे, सांप लौटेंगे। आपकी बात नहीं कर रहे, आप लोग तो तत्वज्ञानी हैं, वेद ज्ञानी हैं। अब क्या हुआ कि तीसरे मित्र के यहाँ पहुंचे दोनों, वो नया कपड़े पहन के उसके मित्र के पहन के पहुंच गया। और सब बातें होती रही और अंत में उन्होंने पूछा कि और सब ठीक है, कहने बस बाकी तो सब ठीक है, सब कुछ इनका है, कपड़े बस मेरे हैं। मित्र से रहा नहीं गया और अंत में जो बात उसने बोल ही दी। अंदर में जो होती है वह निकले बिना नहीं रहती है, तो अंत में उसने बोल ही दिया कि बाकी तो सब इनका है, लेकिन कपड़े किसके हैं, मेरे। मित्र को थोड़ी नाराजगी हुई कि यार कैसे मित्र हो यार, तुमने बदनामी करवा दी। तो मैं इतना भी वो सब्र नहीं था कि थोड़ा सा रुक जाते। अब कोई बात नहीं, मैं कसम खाता हूं कि अब ये बात नहीं करूंगा। अब अगले मित्र के यहाँ गए, अगले मित्र के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि बाकी सब बातें हुई, लेकिन अंदर में दबी बात तो निकल ही आती है। तो कहने लगे बाकी तो सब इनका है, कपड़े भी नहीं की हैं। किसके हैं, कपड़े भी इन्हीं के हैं। अब फिर यार ये कपड़े बोलने ही क्या था तुम्हें, कपड़ा बीच में आ कहां से गया। कोई पूछ रहा था कि कपड़ा किसके हैं, तो मुझे क्या कहने की जरूरत है कि कपड़े भी इनके हैं। कहले अब कसम खाता हूं अब कपड़े की बात नहीं करूंगा। अब तीसरे मित्र के यहां गए, उन्होंने कहा कि वाह कि सब ठीक है, लेकिन कपड़े की नहीं पूछना, कपड़े के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा किसके हैं। मैं ये कह रहा हूं वो कपड़ा निकल कहां से रहा था आखिर, क्योंकि अंदर में घुसा था मान्यता में कि कपड़ा किसका है। ऐसे ही आप मिथ्या दृष्टि को कितनी बातें समझाओ, किंतु परंतु करके क्या कहेगा, आखिर व्यवहार से बच्चे तो अपने हैं ही, व्यवहार से तो अपने हैं ही, व्यवहार से मकान तो अपना है ही, व्यवहार से पत्नी तो अपनी है ही, व्यवहार से तो है ही। इसलिए पंचाध्याय में कहा व्यवहार से भी तुम्हारे नहीं है, हटा, व्यवहार से नहीं है। और जो ऐसा कहता है कि व्यवहार से तुम्हारे है, वो नए नहीं है, नया आभास मिथ्या दृष्टि है, सीधा सपाट खत्म कहानी। पंचाध्यायी में सीधा कह दिया नए नहीं है, नया आभास है, वो ऐसा मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। कहने की जरूरत नहीं है, हमें कहने ही नहीं है। जिसमें भ्रम उत्पन्न हो वो बात ही नहीं कहना है। अब आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा कि व्यवहार से तो अपने हैं। क्या नाम अरविंद भाई साहब है ना, अभी महीना डेढ़ महीना से नहीं आ रहे, अरविंद ही नाम, पुट्ठा मिल, रविंद्र
रविंद्र भाई साहब आज मिले थे, पुट्ठा मिल वाले, नहीं जानते आप लोग? रविंद्र जी भाई साहब हमें मिल गए आज, कल से आएंगे, आज चलेगा रिश्तेदार हमारे, कल से आएंगे। इतना अंदर तक बैठा है कि हमारी बच्चे नाती पोते सब कुछ। बताओ, हमें जी बताओ कि रोटी खाना कब बंद कर दिया होगा उनने, और कब उनने व्यापार करना बंद कर दिया होगा? सब काम चलेंगे, बस स्वाध्याय के लिए क्या है, जब तक हम व्यवहारिक जिम्मेदारी, तो हमने की व्यवहारिक काहे की जिम्मेदारी, सब अपने अपने पढ़मन कर रहे हैं, हम ना हो तो भी पढ़मन होगा कि नहीं होगा? हमें ये बताओ, यहाँ का स्वाध्याय हमारे बिना चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए। तो अभी भी चल रहा कि नहीं चल रहा? अभी भी शब्द भाषा वर्ग सब रूप से पढ़मित हो रही कि नहीं हो रही? ये बहुत गंभीर बात है, बात समझना कितनी गहराई में हमें जो मिथ्यात्व बैठा है कि हम जो शरीर हैं, जो हमारे बच्चे हैं, इनकी हमारी जिम्मेदारी है। व्यवहार के नाम पे हम अपना को इतना ठगते रहते हैं, व्यवहार से तो व्यवहार से तो व्यवहार से तो व्यवहार नहीं है, वो आपका मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व वेरी का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व की कितनी गहरी जड़ें हैं, किंतु परंतु लगा के वो क्या करते हैं, वो पजामे जैसी कपड़ों जैसी बात आ ही जाती है, और नहीं भी कहें, दबाए रहें तो भी अंदर तो चल ही रहा है। हम तो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु तो बातें कैसी करते हैं, बिल्कुल शुद्ध बात करेंगे, लेकिन अंदर में जकड़ पकड़ कैसी रहती? अगर मिथ्या दृष्टि है तो पूरी की पूरी पकड़ है, बातों से काम नहीं चलेगा भाई, मान्यता बदलना पड़ेगी। बात तो यहां जो आई है उस बात पे कह रहे हैं। आचार्य देव के अंदर तो एक शुद्धात्मा की महिमा है, एक अध्यात्म की महिमा है, देव साध गुरु की भक्ति है। तो पुद्गल की बात करो, चाहे धर्म की करो, चाहे अधर्म की करो, चाहे आकाश की करो, चाहे काल की करो, हम तो जीव को बीच में ले आएंगे। किसको ले आएंगे? जीव भगवान देव साध गुरु को कहीं ना कहीं से हम वहां पे सेटिंग बिठा देंगे। बात तो हो रही है पुद्गल की, और यहां जिननाथ आ गए साथ में। जी महिमा देखो अंदर भक्ति कैसी है। जिस प्रकार भगवान जिननाथ के पंचवाण के धारी कामदेव की वार्ता, कामदेव होते हैं, कामदेव रति उनकी पत्नी होती है। कामदेव माने अत्यंत सुंदर, रति उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर होती है। काम माने होता है 5 इंद्रिय के विषय। क्या होता है? काम भोग बंधन की कथा। तो जैसे भगवान जिननाथ के पंचेंद्रिय विषयों की वार्ता नहीं होती, वार्ता का मतलब, वार्ता का मतलब वार्ता का मतलब 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है ऐसा श्रद्धा नहीं होता, ऐसा ज्ञान नहीं होता, और 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। वार्ता का मतलब क्या है? श्रद्धान, ज्ञान और आचरण नहीं होता। अर्थात उनका श्रद्धान मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा निरंतर वर्तता है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान वर्तता है, और शुद्धात्मा में ही वे पूर्ण लीन रहते हैं। दूसरी बात, जिन्नाथ की वाणी में पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है, राग में धर्म है, ऐसी वार्ता नहीं होती। राग में धर्म नहीं होता है, यह बात आती है। राग में धर्म होता है ऐसी बात नहीं आती। बीतरागता की पोसखी जिनवाणी। देखो प्रथमानयोग के ग्रंथों में रूप सौंदर्य का भी वर्णन होगा। चक्रवर्ती की पटरानी कैसी थी, नगर का वर्णन, नगर कैसा था, महल कैसे थे, कंगूर कैसे थे, और क्या क्या रचनाएं हैं, कई पेजों में वर्णन होगा। भरतेश वैभव में देखोगे तो भरत जी का वैभव कैसा था, भरत जी की रानियां कितनी सुंदर थीं, पटरानी का रूप कैसा था, नख से सिख तक वर्णन किया जाएगा, और कई पेजों में वर्णन कर देंगे। उनके विषय भोगों की भी चर्चा आ जाएगी।
कैसे अखंड भोगों को वह भोगते थे। लेकिन अंत में क्या कहेगा, इत्यादिक संपत्ति बहु केरी जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़ भागी। क्या किया, इत्यादिक संपत्ति बहु केरी जीर्ण तृण सम त्यागी, ऐसे छोड़ दी भरत जी ने वो संपत्ति जैसे कोई सड़े हुए तिनके को छोड़ के फेंक देता है। अब क्या निकला उसमें सार क्या निकला। देखो, दो प्रकार के नाटक होते हैं, दो प्रकार की कहानियां होती हैं, एक सुखांत होती है, दूसरी दुखांत होती है। क्या कहा, कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की। कौन कौन सी, सुखांत और दुखांत। पाश्चात्य देशों की अधिकतर कहानियां जो होती हैं उनका क्या होता है, दुखांत होता है, और पूरब की जो कहानियां होती हैं उनका क्या होता है, सुखांत होता है। आप फिल्म देख के आए तो फिल्म में आप जब लौटे तो मुस्कुराते हुए लौटे। शुरुआत में भले माता पिता बिछुड़ गए हों, अनेक दुख कष्ट भोगे हों, पूरा जीवन संघर्ष में गुजरा हो, लेकिन अंत में क्या हुआ, सब मिल गए और सुख से रहने लगे। ये क्या कहलाता है, सुखांत कहलाती है। और पाश्चात्य देशों की क्या होती है, वो बिछोड़ के ही छोड़ देते हैं, मिलन नहीं हो पाता है। ऐसे ही प्रतिमानियों को ग्रंथों में कितना ही राग रंग का वर्णन किया जाए, कितने ही राग रंग का वर्णन किया जाए, कई कई पेजों में वर्णन किया जाए, उसके बाद भी अंत में यह कहा जाएगा कि ये सब पंचेंद्री के विषय भोगों को 6 खंड 96,000 रानियों को भरत जी ने ऐसे छोड़ दिया जैसे जीर्ण तृण था। आप प्रतिमानियों को उठा के देख लें, राजा महाराजा जब लगता था कि बाल सफेद हो गया या बड़े बुजुर्ग हो गए तो बच्चों को क्या करते थे, राज्य सौंप के दीक्षा ले लेते थे। क्या करते थे, पाश्चात्य देशों में व्यवस्था यह रहती है मोस्टली कि राजा महाराजा के जो युवराज होते हैं अपने पिता को मार के राजगद्दी हड़पते हैं। एलेक्जेंडर का नाम सुना होगा आपने, जिसको सिकंदर कहा जाता है अपने, उनके पिता का नाम था फिलिप। एलेक्जेंडर ने क्या किया कि अपने पिता फिलिप को मार के राजगद्दी ली। क्या किया, जब पोरस से उसका सामना हुआ तो पोरस ने कहा कि हमारे यहां किसी को अगर हम जीतते हैं, पहली बात तो हम किसी पे आक्रमण नहीं करते। भारत की यह विशेषता है कि प्रथम हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। कोई अगर हम पे आक्रमण करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज भी वह नीति भारत में चल रही है। परमाणु हथियारों का उपयोग भारत पहले नहीं करेगा, इस पे हस्ताक्षर किए हैं समझौते के ऊपर भारत में। हम पे अटैक करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हम किसी को हड़पने की नीति नहीं करते। और कदाचित किसी को हमने जीत भी लिया, उसने हम पे आक्रमण किया और उसको जीत भी दिया, तो हम उसको वापस दे देंगे। भारत में भी कितनी सारी जमीन मिली थी पाकिस्तान की, उसको दे दी बाद में, जाओ तुम भी शांति से रहो, ये आतंकवाद छोड़ो। नाम है पाकिस्तान और काम है आतंक स्थान। पाक माने होता पवित्र, नाम रखा है पवित्र, और काम हो रहे हैं पवित्र। काम सही ढंग से रखो, सही से रहो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तुमने परेशान किया तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो यहां पे जो बात है कि जिननाथ की जो वार्ता होती है, जिनवाणी जो उनके वचन होते हैं, उसमें क्या होती है, काम की वार्ता नहीं होती। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है ऐसी वार्ता नहीं होती। अंत में ग्रंथ में यही सार होगा कि वीतरागता ही धर्म है। राग देश से रहित होने में ही सुख और शांति प्राप्त होती है। इस बात को यहां पे बताया गया है। थोड़ा इसमें और विषय देख लेते हैं। देखो टीकाकार मुनिराज की जिन भक्ति, कहीं कोई प्रसंग ना होने पर भी उदाहरण के तौर में ही सही, वे काम विकार से रहे जिन्नाथ को याद कर ही लेते हैं। किसको याद कर लेते हैं? हमारे राजेश भैया से जब भी बोलते हैं आश्रम में कि राजेश भैया अच्छा बढ़िया सब ठीक चला, के पिताजी का आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है, सब किसका है? पिताजी का।
वो इतनी व्यवस्था कर गए कि जीवन में शांति से जिए, धर्म ध्यान करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसका स्मरण आता है? पिताजी का। हम जो कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ मिलता है या हमें जो महिमा आती है तो हमें किसकी याद आना चाहिए? सब भगवान का ही है। व्यवहार की भक्ति भी है, सब आपका ही है प्रभु, आपका ही दिया हुआ है। अपने यहाँ तो लोक व्यवहार में मर्यादा है। हिंदू कहेगा कि सब राम का है, मुस्लिम कहेगा सब अल्लाह का है, और हम कहेंगे सब भगवान की कृपा से सब काम। कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कहे खड़ा होके अकड़ के कि मैंने ही सब कमाया है, तो ये अपने भारतीय संस्कृति नहीं है, जैन संस्कृति तो बहुत उच्च है। बहू कहे कि हम ही न सीखो और सास का नाम ना ले, तो समझ लो कि वो बहू वास्तव में संस्कारी नहीं है। पुत्र अकड़ के कहे कि हम ही न कमाओ है, हम ही तुमने का दो, तो पिताजी से कहे अकड़ के तुमने का दो, तो वो कहेंगे कि हमने जैन कुल में जन्म दिया था तुम्हें, इतना बड़ा उपकार है, इससे बड़ा उपकार क्या होता? तुम हमारे कारण जैन कुल में आए हो, इससे क्या हो सकता? नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं ये करता जैन धर्म के सहित दरिद्री। जैन धर्म मिल गया और क्या चाहिए तुम्हें? हमें जिन्नाथ की भक्ति मिल गई है, हमें और कुछ नहीं चाहिए है। हमें जिन्नाथ के चरण मिल गए हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए है। अगर चरण पकड़ ली है तो आचरण तो हो ही जाएगा। जिस पंथ चले भगवंत वही। अरे हमारे यहां तो ऐसा है कि जिसने द्वेष पूर्वक भी ज्ञानियों का सानिध्य कर लिया है वो भी तर जाता है। जैनेतर में कहा था कि भगवान के हाथों जो मर जाता है वो तर जाता है। ऐसी ज्ञानियों के प्रति शत्रुता भी जो रखता है वो भी तर जाता है। कौन? पारसनाथ के साथ शत्रुता 10 भाव तक रखी, साथ नहीं छोड़ा तो वो कमठ, क्या नाम, कमठ ही थे ना, कमठ भी तर गया। ज्ञानियों का किसी रूप में भी सानिध्य करो, लाभकारी ही है। यद्यपि द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन कदाचित तुम उस रूप में भी जुड़े हो तो कम से कम धीरे धीरे उनका रंग तुम पे चढ़ जाएगा, क्योंकि वो पक्का रंग है और तुम्हारा कसायों का रंग कच्चा है। तो यहाँ यही कह रहे हैं। देखो टीकाकार मिर्राज की भक्ति कहीं कोई प्रसंग ना होने पर भी उदाहरण के रूप में ही सही वे काम विकार से रहे जिन्नाथ को याद कर ही लेते हैं। बात तो मात्र यह बतानी थी कि परमाणु अशब्द होता है, पर इस बात को भी वे इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार जिन्नाथ के काम विकार से रहते हैं, जिस प्रकार जिन्नाथ काम विकार से रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु शब्दोच्चार का कारण नहीं है, अतः अशब्द है। चलिए अभी समय हो गया है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में कभी भी ऐसी वार्ता नहीं आती कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है। ये पंचेंद्रिय में ये शरीर तुम हो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोग के तुम सुखी हो जाओगे। जिन्नाथ के वाणी का सार तो यह है कि तुम चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो। तुम चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो ऐसा श्रद्धान करो, तुम चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो ऐसा ज्ञान करो, और चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिरता से ही शांति सुख और आनंद प्रकट होने वाला है। जिन्नाथ की वाणी में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा की वार्ता आई है, उस शुद्धात्मा में ही हम कुछ क्षणों के लिए स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदीशु स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी यह भव दधि से पार उतारे, पर भव को सुखदानी। मिथ्या तिनके मन ही न भावे, भविजन के मन मानी है। जिन वाणी मोक्ष न सेनी है, जिन वाणी तत् को जुराए भजो जिन वाणी, सुखदानी दुख हानि है। जिन वाणी जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा। बोलो वाणी माता की, बोलो 55 की भगवान